नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आज हम फिर से एक बात करने वाले सोराइसिस पे। सोराइसिस पे हम एक रेमेडी देखने वाले, जो रेमेडी अगर हम कर ले तो हो सकता है सोराइसिस हमारा रिवर्स हो जाए, सोराइसिस पे कुछ हद तक हमको आराम मिल सकता है। तो सोराइसिस यानी क्या? नॉर्मली सोराइसिस पे हम लोग बहुत सारी मार्केट में दवा करते हैं, लेकिन जो मार्केट में जो आधुनिक दवाई आती है उन दवाइयों से सोराइसिस का इलाज होता ही नहीं है, उल्टा और सोराइसिस बढ़ता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है। सोराइसिस यानी क्या? सोराइसिस में स्किन सेल की ग्रोथ 10 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल स्किन की ग्रोथ से। अगर आप में से किसी को सोराइसिस है तो देख लेना कि नॉर्मल स्किन की जो ग्रोथ होती है ना, उससे कई ज्यादा मोर देन 10 टाइम्स जो ग्रोथ होती है ना, वो सोराइसिस पेशेंट के अंदर में स्किन के सेल्स की होती है। जो स्किन बनाते हैं उन स्किन के सेल्स की होती है। और आपकी स्किन पर, जिसके कारण, इस ग्रोथ के कारण आपके स्किन के ऊपर एक परत पे परत चलती रहती है। आपके स्किन के ऊपर में जिनको सोराइसिस हुआ है उनको मालूम होगा कि एक पपड़ी के ऊपर पपड़ी, पपड़ी के ऊपर पपड़ी, ऐसी परत पे परत चढ़ती जाती है, जो एक तरह का प्लाक है, जिसको हम डैंड्रफ भी कह सकते हैं। जैसे हमारे सर में डैंड्रफ हो जाते हैं, सफेद सफेद जैसी पपड़ी निकलती है ना, उस प्लैक को आप रब करोगे तो ऐसी सफेद 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 पपड़ी पूरे घर भर, जहां बैठकर आप रब करते हो तो डैंड्रफ समान पूरी पपड़ी नीचे गिरती रहती है। और लाल लाल किसी 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 को लाल लाल चपटे भी उभरे हुए रहते हैं। अलग अलग सोराइसिस होते, मैं एक नॉर्मल सोराइसिस की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर ऐसे लाल लाल चट्टे भी उभर जाते। नॉर्मली इसका संबंध हमारे गट से होता है। जिनको सोराइसिस है उसका संबंध उनके गट से। गट क्या होता है? पेट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका उससे होता है, जिसको हम आईबीएस और आईबीडी के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोगों को आईबीएस या आईबीडी की समस्या होंगी जो सोराइसिस वाले, क्योंकि सोराइसिस एक तरह का एटो इम्यून डिजीज है। कौन सा डिजीज है? एटो इम्यून डिजीज है। और ज्यादातर एटो इम्यून डिजीज कहां से पैदा होते हैं? गट से। गट की प्रॉब्लम जिनको होती है उन्हीं में एटो इम्यून डिजीजेस पैदा होते हैं। और यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि सोराइसिस पेशेंट के अंदर में गट की समस्या या अन्य कोई समस्या होती है, ये सिर्फ सोराइसिस नहीं होता, उनके शरीर के अंदर में सोराइसिस के साथ और कोई समस्या भी होती है। हमारा जो शरीर है ना, वो एक तरह की पहेली है। जैसे हम पहेली सॉल्व करते हैं, मार्केट के अंदर में पजल्स आते हैं ना, उन पजल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? पेपर में पजल सॉल्व करते हैं, किताबों में पजल्स आते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा शरीर भी एक पहेली है। अगर इस पजल को हमने सॉल्व कर लिया, इस पहेली को हमने सॉल्व कर लिया ना, तो हमको सोराइसिस का इलाज मिल सकता है। सोराइसिस पे हम कारगर इलाज कर सकते हैं। तो हमारा जो आपकी जो स्किन होती है ना, वो अमीनो एसिड और शुगर का कॉम्बिनेशन भी होता है। आपके शरीर का कुछ भाग प्रोटीन से बनता है और कुछ फैट से। आपके शरीर का कुछ भाग प्रोटीन से बनता है, कुछ फैट से, और कुछ जो भाग है वो अमीनो एसिड और शुगर के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन एंड शुगर कंबाइन होते ना, तब बहुत सारे न्यू फंक्शंस भी एक्टिवेट होते। जैसे आप बहुत सारा पानी रोक सकते हो। पानी किस चीज के लिए रोक सकते हो? वह लुब्रिकेंट की तरह आपके शरीर में काम करता है, इलास्टिसिटी देता है और हाइड्रेशन देता है। अच्छी बात है ना? आपके स्किन को अगर इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, तो आपकी त्वचा अच्छी रह सकती है। तो प्रोटीन और शुगर कंबाइन होने से यह फायदा होता है। लेकिन सोराइसिस पेशेंट में इसका असर उल्टा हो जाता है, क्योंकि एटो इम्यून है। सोराइसिस एटो इम्यून है। तो ये जो शुगर और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको गैग कहते हैं, GAG, गैग कहते हैं। गैग यानी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। गैग का लॉन्ग फॉर्म होता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, जो दो कोलेजन को फाइबर को जोड़ने का काम करता है। जो हमारे शरीर के अंदर में कोलेजन होते हैं ना, उनके दो कोलेजन, अलग अलग दो कोलेजन के फाइबर को जोड़ने का यह काम करता है, जो सोराइसिस पेशेंट के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। और गैग का हायर लेवल सोराइसिस पेशेंट में पाया जाता है। जब उनकी यूरिन की एक टेस्ट होती है तो एक गैग का लेवल मिलता है, वो हायर पाया जाता है। जब इस स्ट्रक्चर को एंटीबॉडीज ब्रेक करती है, क्योंकि ब्रेक कौन करेगा? एंटीबॉडीज ही ब्रेक करेंगे ना, तब वह अपने सेल्स को मारती है, क्योंकि सोराइसिस एटो इम्यून सेल्स है। इसीलिए गैग की जो समस्या है
सोराइसिस पेशेंट में बढ़ जाती है और उनकी जो स्किन है वो 10 गुना ज़्यादा जनरेट होती है। नॉर्मल स्किन सेल्स के अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा उनके सेल्स बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं एक रेमेडी। मैंने पहले ही बताया वीडियो में आपको, हम एक सोराइसिस पे रेमेडी देखने वाले। तो करना क्या है, गैग को रोकना है। हमने जो वीडियो में देखा कि गैग बढ़ने से सोराइसिस पेशेंट को समस्या होती है, तो रोकना क्या है, हमको गैग को रोकना है। इसीलिए हमको नैग यानी NAG को लेना होगा। गैग को रोकना है, GAG को रोकना है, तो NAG को लेना होगा, क्योंकि NAG GAG पे काम करता है। NAG यानी N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ग्लूकोसामाइन के नाम से ना बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं। वैसे ग्लूकोसामाइन नॉर्मली कोई भी फल फूल में नहीं मिलता। ग्लूकोसामाइन के हमें सप्लीमेंट्स के तौर पे लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर में कुछ जगह होता है ग्लूकोसामाइन, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ग्लूकोसामाइन बढ़ाने के लिए हमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। पहले ग्लूकोसामाइन को लीकी गट, बाउल प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट के अंदर में जो समस्या होती थी उसके लिए उपयोग करते थे। लेकिन अभी सोराइसिस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सोराइसिस के पेशेंट को भी आप ग्लूकोमाइन दे सकते हो, सोराइसिस के पेशेंट को भी आप ग्लूकोसामाइन दे सकते हो। यह क्या करता है, सोराइसिस पे जब आप यूज करते हो तो जो टी सेल्स है, टी सेल्स के बारे में एक पहले मेरा वीडियो है 2-4 दिन पहले का, उसमें आप देख लेना टी सेल कितने महत्वपूर्ण होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज वालों को। तो टी सेल्स को शांत करने के लिए लाभकारी कार्रवाई करते। ये जो ग्लूकोसामाइन है ना, ये टी सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते, तो इनको शांत करना है ना, क्या इनको इनकी जगह पे लेकर आना, उसको शांत करने का काम यह ग्लूकोसामाइन करता है। उसके लिए दमनकारी कार्रवाई करते। दमनकारी कार्रवाई यानी क्या, उसको नीचे लेके आते। बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया रहता है टी सेल, तो उसको नीचे लाने का काम यह ग्लूकोसामाइन करते। यह एक तरह के एंटी इंफ्लामेटरी, ग्लूकोसामाइन क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी का काम करते हैं। और जो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल भेजने का काम करते हैं। ग्लूकोसामाइन क्या करते हैं, जो सेल्स आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, 10 गुना तेजी से सेल्स बना रहे, उनको रिपेयर करने के लिए एक तरह का जो मटेरियल लगता है, जो रॉ मटेरियल लगता है, वह रॉ मटेरियल यह भेजने का काम करती है। अब यह जो नैग है, NAG, नेचुरली सिर्फ शेल फिश के आउटर शेल में मिलता है। जो शेल फिश होती है ना, शेल फिश के आउटर शेल्स में मिलता है। अब शेल फिश का आउटर शेल कैसे खाया जाता है, उसके अंदर में जो भी टॉक्सिन्स है वो कैसे निकाले जाते हैं, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे कंपनियों के सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं। उन सप्लीमेंट के द्वारा आप ग्लूकोसामाइन को शामिल कर सकते हो अपने डाइट के अंदर में, और एक तरह का ट्रीटमेंट, एक तरह का उपाय आपके सोराइसिस पे कर सकते हो, क्योंकि ग्लूकोसामाइन सोराइसिस पे काम करता है। क्योंकि NAG है, क्या है, GAG को, गैग को क्या करना है, हमको गैग को दबाना है तो NAG को बढ़ाना पड़ेगा, NAG लाना पड़ेगा। गैग को दबाना है तो NAG को लेके आना पड़ेगा, गैग एंड NAG। तो ये नैग का काम करता है गैग को दबाने के लिए। तो देखिए आपके आजू बाजू में जो बहुत अच्छा कंपनी का सप्लीमेंट है, उस सप्लीमेंट को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मदद चाहिए मेरे से कि कौन से कंपनी का सप्लीमेंट सुटेबल है और कौन से कंपनी का सप्लीमेंट में इस पर कारगर उपाय कर सकता है, क्योंकि एक बार सप्लीमेंट लेने के बाद बहुत से लोगों को यह भी अनुभव आता है कि सप्लीमेंट बंद होने के बाद दोबारा वो चीज़ वापस आती है। अगर आपको जानना है ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो ये दोबारा वापस नहीं लाएगा, जो बहुत अच्छा काम करेगा गैग के लिए, तो कॉल करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि कौन से कंपनी का सप्लीमेंट आपको गैग करके लेना चाहिए। बाकी डिटेल्स के लिए आप कोई भी तकलीफ है, आपको कोई भी और समस्या है, कैंसर समान बीमारी की समस्या के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि संपर्क करना जरूरी है। जब आप संपर्क करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा इसके ऊपर हम कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसा इलाज दे सकते हैं आपके डॉक्टरी दवाओं के साथ में, क्योंकि डॉक्टर जरूरी है। आपके डॉक्टर के दवा के साथ ही इसका इलाज करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा ला सकूं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जाते जाते तय कहूँगा, भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय हिंद।